हम अपनी श्रद्धा और भक्ति का उपहार महात्मा गांधी को भी भेंट करें। 30 वर्षों से वो हमारे पथ प्रदर्शक बने रहे हैं और एकमात्र आशा और उत्साह की ज्योति रहे हैं। हमारी संस्कृति और जीवन के उस मर्म का वो प्रतीक हैं जिसने हमको इतिहास के आफतों और मुसीबतों के बीच भी जिंदा रखा है। मुझे आज भी वो संध्या याद है जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति को मैंने सामान्य आसन पर बैठकर दिन भर के उपवास के उपरांत केवल कुछ उबले हुए आलू खाकर पलायन करते देखा। गांधी जी के निकटतम शिष्यों में उनका वही स्थान है जो ईसा मसीह के निकट सेंट जॉन का था। कि तू आंख फाड़ क्या देख रहा है, यह तो गांव गंवई पर शीश झुका है बिहार का वृंदावन जीरादेई। ये है जीरादेई। इस गांव ने देश को अनमोल रत्न दिया। देश को पहला राष्ट्रपति यानी कि देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिया। इस मिट्टी में पैदा हुए लाल ने देश को संविधान दिया जो दुनिया के बेहतर संविधानों में से एक है। बिहार से आजादी के आंदोलन में भाग लेने वाले सबसे बहादुर बेटे थे राजेंद्र प्रसाद, जिनकी प्रतिभा का लोहा अंग्रेज भी मानते थे। 3 दिसंबर 1884 को तत्कालीन सारण जिले के जीरादेई गांव में राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। 5 साल की उम्र में बालक राजेंद्र ने एक मौलवी साहब से फारसी में शिक्षा लेनी शुरू की। इसके बाद वे प्रारंभिक शिक्षा के लिए जिला स्कूल गए। राजेंद्र बाबू का विवाह 13 साल की छोटी उम्र में ही राजवंशी देवी से हो गया था। शादी के बाद भी उन्होंने पटना के टीके घोष एकेडमी से अपनी पढ़ाई जारी रखी और 18 साल की उम्र में उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा दी। उस वक्त कोलकाता देश की शिक्षा का केंद्र था, लेकिन छपरा से आए राजेंद्र प्रसाद ने प्रवेश परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया। 1902 में उन्हें कलकत्ता के मशहूर प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला मिल गया। राजेंद्र प्रसाद की प्रतिभा ही थी कि उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले और अनुग्रह नारायण सिन्हा का ध्यान अपनी तरफ खींचा। यहां से 1905 में उन्होंने फर्स्ट डिवीजन से ग्रेजुएशन पास किया। जब उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए, एक तरह से स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए, उस समय उनकी चलती वकालत थी। उस समय के हिसाब से हज़ारों में उनकी आमदनी थी, जो उस समय के हज़ारों की आज करोड़ों से तुलना हो सकती है। और वो सब छोड़कर वे असहयोग आंदोलन में कूदे थे और उन्होंने फ़कीरी अपना ली थी। और तब से पूरा जीवन उनका एक फ़कीर की तरह ही बीता, सिर्फ लोगों की सेवा करना, देश की सेवा करना। और देश के लिए भी उन्होंने जो कुछ किया, देश के नव जागरण के लिए, देश के नव निर्माण के लिए उन्होंने किया जो कुछ किया, तो उसका तो आज दुख है कि उन बातों की कद्र नहीं हो रही है। उन्हें शायद ही कोई याद करता है। ठोस में बोलना और समझ से बोलना, इनकी विशेषता थी। कितने साधारण व्यक्ति थे, एक राष्ट्रपति थे, देश के प्रथम व्यक्ति थे, लेकिन फिर भी साधारण कितने थे ये बताइए। साधारण का तो राजेंद्र प्रसाद जी हमारे सादगी के पुजारी थे और किसी चीज़ के लिए उनको लालच नहीं था, बुरी आदत नहीं थी। और हमेशा वो राजेंद्र प्रसाद जी हमारे और महान व्यक्ति थे और उनकी महानता की कितना हम बड़ाई करें, कुछ कहना कम है। राजेंद्र बाबू की प्रतिभा से प्रभावित होकर एक बार एग्जामिनर ने उनकी उत्तर पुस्तिका पर लिखा था, एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। 1915 में उन्होंने गोल्ड मेडल के साथ LLM की परीक्षा पास की और बाद में लॉ में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की।
पढ़ाई पूरी करने के बाद राजेंद्र बाबू ने बिहार के भागलपुर में प्रैक्टिस शुरू की। भारतीय आजादी आंदोलन में उनका पदार्पण एक जुझारू वकील के तौर पर हुआ। महात्मा गांधी से राजेंद्र बाबू की पहली मुलाकात 1916 में लखनऊ कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान हुई। बापू ने उनसे अपने स्वयंसेवक बनने का अनुरोध किया। राजेंद्र बाबू महात्मा गांधी की निष्ठा, समर्पण और साहस से प्रभावित हुए। बापू की अपील पर 1921 में उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय के सीनेटर का पद त्याग दिया। 1934 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए। कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार उन्होंने एक बार फिर 1939 में संभाला। अथक कोशिशों के बाद देश को आजादी मिली तो भारत का संविधान लागू हुआ और उन्होंने देश के पहले राष्ट्रपति का पदभार संभाला। संविधान निर्माण की जब बात होती है तो केवल एक व्यक्ति का नाम लिया जाता है, क्योंकि उससे उनका वोट बैंक बनता है। लेकिन कोई नहीं याद करता कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, किसकी अध्यक्षता में संविधान का निर्माण हुआ। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं। 12 वर्षों तक वे राष्ट्रपति रहे और राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने जो देश का मार्गदर्शन किया, वो क्या कब अभी कोई याद करता है। बिहार की माटी में राजेंद्र प्रसाद जैसे महापुरुष पैदा हुए हैं और बिहार की माटी उर्वरा भूमि है और यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये जो स्थान है ये मुझे लगता है साधक की भूमि है, साधना स्थली है, जहाँ ज्ञान का भंडार प्राप्त करके और ज्ञान के भंडार से एक हीरक व्यक्ति जो है यहाँ से पूरे देश का जो है प्रथम राष्ट्रपति के रूप में देश को गौरव हासिल करवाए। और राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति के नाम से हमारे देश में जाने जाते हैं पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन वो एक ज्ञानी महापुरुष थे और उनकी जो ये स्थली है मुझे लगता है कि काफ़ी मेंटेन है। बाबू राजेंद्र प्रसाद बिहार ही नहीं देश के गौरव हैं। उनकी विरासत पर हम सबको नाज है। उनका नाम उन नेताओं में शुमार है जिन्होंने आजादी के आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाई। संविधान के निर्माण में उनकी महती भूमिका थी। राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और उनके कुछ साथियों ने जीतोड़ मेहनत की बदौलत 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्र के रूप में दुनिया के सामने आया। इस अहम मौके पर जब वर्षों के संघर्ष और जद्दोजहद के बाद हम अपने देश के शासन की बागडोर अपने हाथों में लेने जा रहे हैं, हमें उस परम पिता परमात्मा को याद करना चाहिए जो मनुष्यों और देशों के भाग्य को बनाता है। उन अनेकानेक ज्ञात और अज्ञात, जाने और अनजाने पुरुषों और स्त्रियों के प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित करें जिन्होंने इस दिन की प्राप्ति के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हंसते हंसते फांसी की तख्तियों पर चढ़ गए, गोलियों के शिकार बन गए, जिन्होंने जेल खानों और काला पानी के टापू में घुल कर अपने जीवन का उत्सर्ग किया। ऐसा शायद ही कोई होगा जो राजेंद्र प्रसाद का मुरीद न हो। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने राजेंद्र प्रसाद के बारे में लिखा था, जंजीरों से बड़ा जगत में बना न कोई गहना, जय हो उस बलपुंज सिंह की जिसने इसको पहना। आंखों पर पहरा बिठलाकर हंसे न किरचों वाले, फटने ही वाले हैं युग के बादल काले काले। मिली न जिनको राह वेग वे विद्युत बन जाते हैं, बहे नहीं जो अश्रु वही अंगारे बन जाते हैं। मानवेंद्र राजेंद्र हमारा अहंकार है, बल है, तपह पूत आलोक देश माता का खड़ग प्रबल है। देश भर में लोकप्रिय होने की वजह से देशवासी उन्हें देश रत्न कहने लगे। राजेंद्र बाबू की वेशभूषा बड़ी सरल थी। देखने में वे साधारण किसान लगते थे,
साधारण वेशभूषा, घनी मूछें और व्यवहार की शालीनता उन्हें बेहद खास से बेहद आम बना देती थी। व्यक्तित्व तो इतना अच्छा था कि उनके बारे में कहना थोड़ा कम ही होगा। और सादगी की पुजारी थे। सादा जीवन, सादा खाना, सादा पुराना और सादा ही सब कुछ उनका था। जीरादेई गांव में राजेंद्र प्रसाद की यादें बिखरी पड़ी हैं। उनकी जयंती और पुण्यतिथि के दिन लोग आते हैं, माल्यार्पण करते हैं और लौट जाते हैं। उनकी मूर्ति लोगों के वादों और उसकी हकीकत को बस देखती रहती है। यहाँ लोग देश रत्न की यादों से जुड़ने पहुंचते हैं। ये धरोहर है, ये धरोहर है, ये तपोभूमि है, ये तपोस्थली है। जिस तरह से महात्मा बुद्ध, महावीर, गुरु गोविंद सिंह का ये स्थान है, उसी तरह से ये भी स्थान है और इसकी सुरक्षा होनी चाहिए। और ये जो है वो पर्यटन स्थल ये है, क्योंकि मैं आकर तो यहाँ मैं धन्य हो गया और मैं रोमांचित हो रहा हूँ कि ऐसे व्यक्ति जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हों, वो कितने सज्जन और कितने सुशील और कितने सरल जीवन जिए हैं। मैं उनके अंदर जाके देखा हूँ, जिस चौकी पे वो सोते थे, जहाँ वो पढ़ते थे, जहाँ उनका जन्म स्थान है, तो इतना सरल व्यक्ति किस तरह से रहते थे, ये तो मैं नमन के पात्र हैं। मैं इनको प्रणाम करता हूँ। देश रत्न राजेंद्र प्रसाद के घर के सामने एक मंदिर है। इसमें राधे कृष्ण और राम जानकी की मूर्ति स्थापित है। राजेंद्र बाबू के सेवक रहे बच्चा बाबू बताते हैं कि ये मंदिर देश रत्न की बहन ने राजेंद्र प्रसाद के राष्ट्रपति बनने पर बनवाया था। यहाँ राजेंद्र बाबू पूजा किया करते थे और इस मंदिर में वो मूर्ति भी स्थापित है जो राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्र व्यापार मेले में पुरस्कार के तौर पर मिला था। कि हमारे गोद लिए थे ओम प्रकाश जी जो सांसद थे, वो भी कुछ विकास नहीं कर पाए। यही दुख की बात। देखिए, बड़ी ग्लानी है यहाँ पे। जो भी बुजुर्ग लोग हैं, जो राजेंद्र बाबू से जुड़े हुए लोग थे, उनको बहुत ग्लानी महसूस होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजेंद्र बाबू इतनी सादगी के प्रतीक इंसान थे कि कोई आम आदमी भी उनके गाँव का जाके अगर ये बात बोल देता था कि उनके चलते ये समस्या हो रही है, तो वो चाहते थे कि उनके चलते एक छोटी सी समस्या भी ना हो। और शायद यही एक कारण रहा कि आज भी जीरादेई का विकास नहीं हो पाया और ये एक पर्यटन स्थल बनना चाहिए जो आज भी उपेक्षित है। देश रत्न के गांव वाले चाहते हैं कि उनके गांव को पर्यटन स्थल घोषित किया जाए। यहाँ पहले राष्ट्रपति से जुड़ी स्मृतियां और चीजों को स्थापित किया जा सके। इससे देश विदेश के लोग राजेंद्र प्रसाद से जुड़ी हुई चीजों से रूबरू हो सके। कल्चरल के द्वारा भी यहाँ पे कुछ चीज़ें हो ताकि लोग जाने, यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम हो उनको लेके, ताकि देश विदेश को पता चले कि हाँ ये जगह है, इनका जन्म स्थल है, यहाँ पे आना चाहिए, लोग घूमना चाहिए, देखना चाहिए क्या क्या है यहाँ पे। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। हम तो आसपास के हैं तो आते हैं प्रेरणा के लिए, इनसे कुछ प्रेरणा मिले। बट यहाँ आज तक कोई न यहाँ पर्यटक स्थल बना, नहीं कुछ बना। इसलिए थोड़ी सी विडम्बना है सरकार से कि आज तक इस पर कोई पहल नहीं की, न ध्यान दी। इनको चाहिए कि थोड़ा सा इस पर ध्यान दे ताकि यहाँ से लोग प्रेरणा ले सके, बाहर के लोग आ सके। जीरादेई राजेंद्र बाबू की पैतृक गांव है और इतने महत्वपूर्ण गांव में जो विकास होना चाहिए वो विकास धरातल पर कुछ दिख नहीं रहा है। ये बड़े ही चिंता की बात है कि पोरबंदर, जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ, वह शहर बन गया। इलाहाबाद तो शहर ही है, वहाँ बहुत विकास हुआ। और राजेंद्र बाबू के जो पैतृक गांव हैं, जिनके बारे में, जिनके विद्वता के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं, कही जाती भी हैं, और यहाँ पीजी की पढ़ाई का कोई व्यवस्था नहीं है। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने हाथों यहाँ कृषि विद्यालय की स्थापना किए थे और कृषि विद्यालय स्थापना हेतु तितिरा के जमींदार लोगों ने उनको भूमि भी दान दिया था, फिर भी वह विद्यालय जीवंत नहीं है। ये सब दुखद बात है और चाहिए सरकार को
कि जीरादेई में विकास हो। भारतीय संसदीय राजनीति में दलीय राजनीति करने वाले जो लोग हैं उसकी कहीं न कहीं नजर लगी है राजेंद्र बाबू के इस पैतृक स्थल पर कि इसका विकास नहीं हो सका। आज भी देश रत्न का यह गांव, देश रत्न के यह मकान उपेक्षित है सरकारी और राजनीतिक। कई बार न्यूज के माध्यम से प्रयास भी किए गए कि इन्हें एक आयाम मिले, राष्ट्र फलक पर इनकी पहचान बढ़े, लेकिन आज भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। ज़रूरत है इस महान पुरुष को देश के राष्ट्र फलक पर लाने की और इस जगह को विकसित करने की, ताकि सिवान का जीरादेई गांव भी मानक चित्रों पे आ सके और यहाँ भी लोग पर्यटन के रूप में आए। देश को नई दिशा देने वाले राजेंद्र बाबू की सादगी देश के लिए मिसाल थी। आज भले ही धीरे धीरे लोग उन्हें भूलते जा रहे हैं, लेकिन कभी राजेंद्र प्रसाद ने सिवान ही नहीं, बिहार ही नहीं, पूरे देश का नाम रोशन किया था। सिवान से आकाश प्रखर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।